सना यूसुफ के साथ क्या हुआ, ऐसी ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि मैंने जब सुनी तो मेरे दिमाग के अंदर 100 सवाल खड़े हो रहे हैं। मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आपके दिमाग के अंदर ही आएंगे। लेकिन सबसे पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि सूरह फातिहा, सूरह इखलास और अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ के बख्शवा दीजिए। अल्लाह पाक उसके जिसको कहते हैं ना जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। हुआ क्या, अहमद शराजी जो कि एक बहुत बड़े इस्लामाबाद के रिपोर्टर हैं, वो उनके घर के बाहर मौजूद थे। जैसे ही वो इंसिडेंट हुआ उनके घर के बाहर मौजूद हो गए, G13 के अंदर और G9 उनके ताया के घर के बाहर भी। खबरें ऐसी ऐसी सामने आ रही है। सबसे पहले तो आप सुनिए, मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये सना का घर है। इस घर के बाहर एक आपको हर्डल नजर आ रहा होगा, सिक्योरिटी बोर्ड नजर आ रहा होगा, जो कि गार्ड ही उसको ऊपर करता है तो कोई गाड़ी अंदर आती है या बाइक अंदर आती होती है गली के अंदर। ये आपने देखा। पहला सवाल, ये लगने के बावजूद इसका मतलब है कि गार्ड यहां पे होता है, तो गार्ड उस टाइम पे कहां था। दूसरी चीज, जो किलर था, मैंने आपको रात को खबर दी थी 24 न्यूज जो कि डिजिटल उनका प्लेटफॉर्म था, उन्होंने कहा था कजन ने ऐसा किया है। अभी कहानी चेंज हो गई है, कजन को माइनस करते उन्होंने ऐसे कह दिया था, कजन वाली कहानी को चेंज कर दिया गया है। अब खबर ये सामने आ रही है, अभी तक कोई पुलिस ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दे रही, जो कि बड़ा अच्छा फैसला कर रही है। वो फाइनल रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं। होता क्या है कि एक बंदा मास्क पहन के दरवाजे से अंदर जाके सीधा सना के कमरे में जाता है। दूसरा सवाल, पहला सवाल तो गार्ड वाला था ना, दूसरा सवाल कि उस बंदे को उसके कमरे का रास्ता कैसे पता था। पुप्पो मौजूद होती हैं घर के अंदर। पुप्पो बताती हैं कि जो भी लड़का था उसने मास्क पहना हुआ था, वो जाते हुए सना का मोबाइल भी लेके गया। सना के मोबाइल को भी, जो कि उसने कुछ दिनों पहले 6 लाख का लिया था, वो मोबाइल भी लेके गया। पुप्पो कहती मैंने उसको पकड़ने की कोशिश की, उसने मेरे सर के ऊपर पिस्टल रख दी। ये बातें सारी बाहर सामने आ रही हैं। सवाल 2 आगे कि वो गार्ड किधर था, उसके अलावा उसको कमरे का रास्ता कैसे पता था। इसके बाद जो सबसे हैरानकुन चीज थी ना, वो ये थी कि अहमद शराजी बताते हैं कि G9 जो कि सना के ताया अब्बू का घर है, वहां पे लोग ताजियत के लिए आ रहे थे। सना के एक दोस्त वहां पे पहुंची तो उनको फलक न्यास चित्राली उनको इन्फॉर्म करती है अहमद शराजी को कि वहां पे होता कुछ यूं है कि जब वो बाहर जाती है भागती अपनी फैमिली के साथ, लड़की जो आती है वो कहती है कि ना मुझे कुंडी लगा के क्यों बंद कर रहे थे, मुझे कुंडी लगा के क्यों बंद कर रहे थे। वो एक लड़की बोल रही है, अपनी बेटी को मरवा दिया और हमारे पे इल्जाम लगा रहे हैं। ये बातें वो करती हुई वहां से चली गई और ताया ने भी उसको रुखसत कर दिया। ये खबर सामने आ रही है। उसके बाद अहमद शराजी कहते हैं कि इस वाकये की तहकीकात होनी चाहिए, काफी चीजें इसमें से निकलेंगी। तब भी तो अभी तक पुलिस की कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आ रही, काफी चीजें जुड़ी हुई। फिर जो चौथी सबसे बड़ी चीज है ना, वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अहमद शराजी से एक जो उनका दोस्त था ना, वो ताजियत के लिए आया था। उन्होंने उससे बातें की, क्या कोई मसला चल रहा था, कोई परेशान थी। तो उस दोस्त ने कहा, उस दोस्त का नाम नहीं बताया, उस दोस्त ने कहा सना परेशान तो बहुत थी, सना परेशान तो बहुत थी। मैं बता नहीं सकता वो क्या परेशानी थी, लेकिन वो परेशान थी। अब बाकी पुलिस बेहतर जानती है। यहाँ पे पुलिस क्या कर रही है, पुलिस जो है ना हर एक से इंक्वायरी कर रही है। जो लोग उसके साथ कुछ अरसे से थे उनसे बातचीत चल रही है, उनसे स्टेटमेंट्स वगैरह ली जा रही है। सना का पोस्टमार्टम हो गया, उसको जिसको कहते हैं ना चित्राल वापस लेके जाया जा रहा है। जो भी होती है वो जो आखिरी रसूमात होती हैं उसको अदा किया जाएगा चित्राल के अंदर। ये बहुत ही अफसोसनाक वाकया था। ये लेटेस्ट अपडेट थी, मैंने शेयर कर दिया आप लोगों के साथ, क्योंकि मुझे पर्सनली तौर के ऊपर ना बड़ा फील हुआ है। मैं इनको फॉलो करता था, मैं इनकी रील्स वगैरह देखता था। जब से ये इंसिडेंट हुआ है तो मुझे तो बड़ा बैड फील हुआ है। मेरी तो आप सबसे गुजारिश है कि दुआ करें, और मैं इस दफा चाहता हूँ कि जस्टिस मिले यार, जस्टिस मिलना चाहिए, जस्टिस लाजमी मिलना चाहिए। ऐसे तो हर किसी को कोई ना कोई आके मार देगा। और किसने ये किया है, इससे पिछले हफ्ते एक इकरा लड़की के साथ, जो कि थल की शहजादी के नाम से उसका इंस्टा वो टिकटॉक था, उसको भी गैरत के नाम के ऊपर से कजन ने कत्ल कर दिया था। ये चीजों के ऊपर गौर करना चाहिए। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जिंदगी छीनना ये किसी का हक नहीं है। किसी को ये हक नहीं किसी की जान ले ले, ये गलत चीज है, ये नहीं होनी चाहिए।